वन पीस चैप्टर नंबर 1171 की समरी आ चुकी है और भाई ये वाला जो चैप्टर है वो कतई बवाल होने वाला है। अब कुछ लोग को मेरे से प्रॉब्लम है कि भाई मैं समरी की वीडियो क्यों बनाता हूँ, तो भाई मैं तुम लोग को बता दूं चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ रखी है काफी टाइम से और उसका इम्पैक्ट 3 महीने तक चलता है। मेरे को उसका असर कम करने के लिए वीडियोस को ज्यादा डालना पड़ता है और क्योंकि मेरा मेन कंटेंट वन पीस ही होता है तो इसलिए भाई मैं समरी भी बनाता हूँ चैप्टर के साथ साथ। बाकी विदाउट एनी डिस्कशन चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को ये जानना बड़ा जरूरी है कि भाई जो ये फ्लैशबैक हमने देखा अभी रॉक्स का, इससे पहले क्या चल रहा था। भाई तुम लोग को पता है गनको की बॉडी के अंदर ईमू आ गया था जिसने सारे के सारे जायंट्स को ट्रांसफॉर्म करवा दिया था और गबान वगैरह अंडरवर्ल्ड के अंदर गिर गए थे, जिसके बाद उसको चॉपर बड़ी मुश्किल से बचाता है। और हम लोग को बताया जा रहा था कि भाई लोकी अपनी स्टोरी को रिवील करता है इन लोग के आगे, क्योंकि हजरुद्दीन तो उसी को क्रिमिनल मार के चल रहा था इस वाले चैप्टर के अंदर। अब तुम्हें बताता हूँ आगे क्या हुआ। चैप्टर नंबर 117 का नाम होने वाला है रागनीर, क्योंकि हम लोग रागनीर का जादू देखने वाले हैं। ईमू पागल होने वाला है रागनीर का असर देख के, तो इसलिए इस वाले चैप्टर का नाम है रागनीर। बाकी चलते आगे, इस वाले चैप्टर के अंदर एक कवर पेज भी है जिसके अंदर जोरो है, उसके सर के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है और हम लोग को यही दिखाया जा रहा है। चलते अपने मेन चैप्टर की तरफ। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर गबान और जारुल आपस में बात कर रहे होते हैं। गबान बोलता है उसने कभी नहीं सोचा था कि भाई जो एल्बाफ का डेविल फ्रूट है इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पे जारुल बोलता है देख भाई मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मेरे को पता था डेविल फ्रूट खतरनाक है बट मेरे को नहीं पता था वो इतना खतरनाक होगा कि वो हराल्ड तक को रोक देगा और वो भी उसके मॉन्स्टर फॉर्म में। और जारुल बोल रहा है मैं तो इस चीज को सोच सोच के घबरा रहा हूँ कि भाई अगर लोकी आज नहीं होता यहाँ पे तो हम लोग की क्या हालत होती, फिर ये सोचो भाई। अब यहाँ पे शैंक्स को हराल्ड की और गार्लिंग की कुछ बातें याद आ रही होती है। हराल्ड यहाँ पे बोल रहा होता है जैसे ही वो गॉड नाइट को ज्वाइन कर लेगा भाई एल्बाफ की तो किस्मत खुल जाएगी। और यहाँ पे गार्लिंग शैंक्स को बोल रहा होता है अगर तेरे को कुछ भी चाहिए हो ना बेटा तो मेरे को बता दियो, पता नहीं तू कैसे उस घटिया सी जिंदगी जी रहा था नीचे वाली दुनिया में, वो लोग इंसान वगैरह नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं है भाई। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा होता है भाई शैंक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके हाथ में टैटू बन गया है जो कि गंजी चुड़ैल के लिए बनवाया गया है और यहाँ पे उसको बिल्कुल खुशी नहीं है। यहाँ पे गबान उसको यही बोल रहा होता है कोई बात नहीं बेटा तू चिंता मत कर क्योंकि फ्यूचर में तेरा बहुत तगड़ा रोल हो सकता है और इसीलिए चुप रह थोड़ा। जिसके बाद हम लोग को एक बहुत ही तगड़ा सा पेज दिखाया जाएगा जिसके अंदर भाई लोकी हराल्ड के साइड में बैठ के रो रहा है। अब उसने अपने बाप को मार दिया तो भाई तुम समझ सकते हो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और हम लोग को यही दिखाया जाएगा। अब सीन कट के जाता है सीधा मैरी जुआ की तरफ जहाँ पे गंजी चुड़ैल एम्प्टी थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है और वो कोई पेंटिंग वगैरह कर रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे 5 एल्डर्स भी है जो कि गंजी चुड़ैल के सामने बैठे और बातें कर रहे हैं उससे। और यहाँ पे हम लोग को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे गंजी चुड़ैल को हराल्ड की डेथ का बहुत ही तगड़ा कुछ झटका या असर लगा हो, मतलब उसको कुछ फील हुआ हो। भाई देखो मैं आप गंजी चुड़ैल की डबिंग करने वाला हूँ तो कोई हंसेगा नहीं मेरे ऊपर। यहाँ पे गंजी चुड़ैल ऐसे बोलती है मैंने उसको सारी की सारी इमोर्टैलिटी दी, पावर्स दी, उस मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा ताकत देने के बावजूद भी उसको मार दिया गया। मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये चल क्या रहा है एल्बाफ के अंदर। बीच में जो सांस फुलाने की एक्टिंग करी है भाई वो इसलिए है क्योंकि ईमू की इतनी ज्यादा फट चुकी है कि भाई वो बोल भी नहीं पा रहा ढंग से, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जो मार्स है वो बोलता है सर अगर आपका ऑर्डर हो तो हम ऐसा करते हैं जो हराल्ड ने एबिस छोड़ा एल्बाफ के अंदर हम वहां से जाते हैं और एक मिशन लॉन्च कर देते हैं। बट यहाँ पे ईमू बोलता है अब कोई भी एल्बाफ के अंदर नहीं जाएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे और हॉली नाइट्स को मार दिया जाए। यहाँ पे भाई ईमू की कंप्लीटली फट चुकी है, तुम सोच भी नहीं सकते ईमू की क्या हालत हो चुकी है क्योंकि लोकी ने हराल्ड को खत्म कर दिया। गबान भी इस चीज को बोलता है पहली बार किसी हॉली नाइट को मरते हुए देखा गया। भाई ये चीज क्रेजी है बहुत ज्यादा। यहाँ पे ईमू हराल्ड के बारे में और एल्बाफ के बारे में बात कर रहा होता है, वो सबको यही बता रहा होता है कि भाई जो हराल्ड है वो बिल्कुल पागल हो गया था बुद्धि से, उसका बिल्कुल मन था कि भाई वो एल्बाफ को बदल दे और अगर किसी ऐसे बंदे को जो कि एंशिएंट जायंट है उसको मार दिया गया तो ये बहुत तगड़ी बात है। और लोकी एल्बाफ के बारे में बहुत कुछ बोलता है, मैं तुमको उसी की भाषा में बताता हूँ। तो यहाँ पे ईमू बोलता है मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ एल्बाफ एक ऐसी दुनिया जहाँ पे पागल जायंट्स रहते हैं जो सिर्फ लड़ाई में बिलीव रखते हैं, उनमें से एक ऐसा बंदा आया जो कि चाहता था कि वो एल्बाफ की हिस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दे, वो भी एंशिएंट जायंट ब्लड का बंदा। ये होना पॉसिबल ही नहीं है और मेरे को जितना समझ में आता है हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराती है, कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करने देती। और इसीलिए हराल्ड ने जो ट्राई करा इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी नहीं हो सकती थी एल्बाफ को बदलने के लिए, बट वो भी खत्म हो चुकी है। तो एल्बाफ अब कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता और इस बात को याद रखना कि एल्बाफ टी है।
डी। अब यहाँ पे मतलब ईमू हम लोग को एक चीज क्लियर करके बताना चाहता है कि भाई एल्बाफ का रिश्ता डी से है तो वो कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट का यानी कि ईमू का साथ ही बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि लोकी के ऊपर हराल्ड की डेथ का इतना इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि उसने खुद हराल्ड को मारा और उसको पता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ही धोखा दिया। तो यहाँ पे जो भी बच्चे कुछ सोल्जर्स होते हैं यहाँ पे लोकी डिसाइड करता है उन सबको लेके अब वर्ल्ड गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए जा रहा है। उसको खैर पता नहीं है बट शायद से वो मैरिज हुआ ही जा रहा है और वो कह रहा है वो अपनी पूरी पावर्स को यूज करेगा। जिसके बाद जारुल उसको रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है बट वो किसी के रोके नहीं रुकता और वो जा चुका है यहाँ से। जिसके बाद जो भी ये हराल्ड की डेथ का फ्लैशबैक था ये फाइनली खत्म हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं प्रेजेंट के अंदर और तुम लोग को पता है ये सारे के सारे अभी अंडरवर्ल्ड के अंदर थे जहाँ पे लोकी इनको अपनी कथा सुना रहा है। अब यहाँ पे हजरुद्दीन क्योंकि लोकी की पूरी स्टोरी जान चुका है कि असलियत में उस दिन हुआ क्या था वो लोकी को छोड़ने को रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो खुद माफी भी मांगता है लोकी से बट यहाँ पे हजरुद्दीन अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा है क्योंकि जो बाकी क्राइम्स हुए लाइक जो भी उसने ब्रियोर्स विलेज को जला दिया ये सब वो सब अभी भी हजरुद्दीन माफ नहीं करता। बट हाँ फिलहाल के लिए लोकी छूट चुका है जिसको देखकर अपना लूफी फुदक रहा है। वो बोल रहा है भाई मजा आ गया भाई इसको छोड़ दो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने तुम लोग को चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही बताया कि भाई पास्ट में चल क्या रहा था वहां पे जो किलिंगम है वो जो अपनी मैनिफेस्टेशन है जो भी वो सोचता है उससे जो मॉन्स्टर अपीयर करवा रहा था उनमें से एक मॉन्स्टर सीधा अंडरवर्ल्ड के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद लोकी हजरुद्दीन और बाकी सबको बोलता है फटाफट ऊपर निकलो क्योंकि अब ये लोग फाइट लेने जाने वाले हैं ईमू से सीधा। और यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जा रहा है भाई लोकी बहुत ही तगड़े तरीके से चैनों को तोड़ता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है। बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है लोकी क्लेम करता है कि वो उड़ भी सकता है। भाई ये जो उसकी डेविल फ्रूट्स की पावर है ये चीज बहुत ज्यादा क्रेजी है। लाइक लोकी उड़ भी सकता है भाई लोकी क्या क्या कर सकता है। लोकी रॉक्स जितने पावरफुल हराल्ड को मॉन्स्टर फॉर्म के अंदर खत्म कर सकता है। भाई लोकी की अपस्केलिंग जो करी है ना ओडा सेंसे ने वो तुम मानो मत मानो बहुत नेक्स्ट है भाई। यहाँ पे गबान चॉपर की हेल्प मांग रहा होता है वो यही बोल रहा होता है तूने मेरे को बचाया भाई मेरे को ऊपर ले जा मेरे को अपने बेटे की चिंता हो रही है। तुम लोग को पता है ना एल्बाफ के बच्चों के साथ चल क्या रहा था। अब मेरे को ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है 7 महीने हो चुके हैं फ्लैशबैक को मेरे को लगता है तुम भूल गए होगे। खैर बता दूं बच्चे खतरे में थे वो लोग अपने कंट्रोल में ली थे तब बता देता हूँ। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सांजी गबान को हाथों में पकड़ के फटाफट भाग रहा है स्काई वॉक जो रूट है उसके जरिए और चॉपर सांजी के सर पे चढ़ा पड़ा है। चॉपर बोल रहा है हम गबान को बचा सकते हैं फटाफट चल भाई ऊपर। यहाँ पे लोकी उड़ता हुआ उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है बट यहाँ पे इतने में ही हम देखते हैं कि लूफी तो लोकी के सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। लोकी यहाँ पे लूफी को बोलता है तू छुछुंदर यहाँ पे क्या कर रहा है। बट यहाँ पे लूफी बोलता है भाई तेरे को फाइट में देखने में मजा आ जाएगा मारना भाई। लोकी बोलता है अच्छा फाइट देखनी है क्या चल तेरे को दिखाता हूँ जरा अपना जलवा। और यहाँ पे लोकी रागनीर को बोलता है रागनीर रेडी हो जा भाई कुछ तगड़ा करने के लिए। यहाँ पे लोकी दे के उस मॉन्स्टर के अंदर रागनीर मारता है और यहाँ पे रागनीर के लगने के बाद वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा बर्फ की तरह जम चुका है। उस अटैक का नाम था ओरिजिन वर्ल्ड और ये अटैक इतना ज्यादा तगड़ा था लूफी तो पागल हो चुका भाई। लूफी बोल रहा वड्डा। जिसके बाद ये वाला जो चैप्टर है इसकी जो समरी है वो यही तक थी। अगले हफ्ते ब्रेक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं चैप्टर वाली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।